कोई भी तस्वीर इंसान के अतीत की बानगी तो करती ही है, लेकिन वो बहुत कुछ ऐसा है जो आपको कहता भी है। ठीक वैसे ही आकाशवाणी गोल्ड का तस्वीर कार्यक्रम शब्दों के सहारे किसी व्यक्ति, वस्तु या शहर की तस्वीर उकेरता है और आपके मानस पटल पर कभी यादों की हरी भरी दूब उगा देता है, तो कभी उस शहर को घूमने की उत्सुकता पैदा कर देता है। आज हम कार्यक्रम में मैंगलोर शहर का नजारा लेंगे। मैंगलोर, मंगलुरु और मंगलौर सभी नाम एक ही शहर के हैं। यहाँ पर स्थित देवी मंगला का मंदिर ही इस शहर के नामकरण की वजह है। देवी मंगला के नाम से ही कर्नाटक का ये शहर मैंगलोर नाम से जाना जाता है। ये शहर कर्नाटक राज्य का एक बड़ा व्यवसायिक केंद्र तो है ही, साथ ही यहाँ का प्रमुख बंदरगाह भी लोगों को खूब आकर्षित करता है, जहां से 75% कॉफी और काजू का निर्यात होता है। तो ये था मैंगलोर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और अब अगर मैं अपने बारे में कुछ कहूं तो जनाब क्या कहूं, आपकी मोहब्बतों में रच बस के चली आती हूं आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये जो आवाज आप तक पहुंच रही है उसका नाम है मोनिका जैन। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं सांसों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। आ गए प्यार के दिन, बेखुदी छाने लगी, मस्तियाँ झूम उठी, जिंदगी गाने लगी। आ गए प्यार के दिन, बेखुदी छाने लगी, मस्तियाँ झूम उठी, जिंदगी गाने लगी, जिंदगी गाने लगी। दिल के नए नगमों की तानों में तुम ही तुम हो, दिल के नए नगमों की तानों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं सांसों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। चाहा है तुम्हें हर नजारा है जवां, जब से पाया है तुम्हें भीगा भीगा है समा, जब से चाहा है तुम्हें हर नजारा है जवां, हर नजारा है जवां। दिल में तुम ही रहते हो, यादों में तुम ही तुम हो, दिल में तुम ही रहते हो, यादों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं सांसों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। दीप खुशियों के सदा दिल में जलते ही रहे, प्यार की दुनिया में हम साथ चलते ही रहे, दीप खुशियों के सदा दिल में जलते ही रहे, प्यार की दुनिया में हम साथ चलते ही रहे, साथ चलते
न मिले मंजिल जब राहों में तुम ही तुम हो, क्यों न मिले मंजिल जब राहों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं सांसों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। अगर मैंगलोर शहर आपने देख लिया तो यकीन मानिएगा तब भी आप यही कहेंगे कि आंखों में तुम ही तुम हो। और एक चीज जानकर तो और भी ज्यादा खुशी होगी, भारत का 8वां सबसे साफ सुथरा शहर है मैंगलोर। मैंगलोर का इतिहास भी बहुत रोचक है। वर्षों तक जैन और अनेक हिंदू राजाओं का यहाँ शासन रहा। पुर्तगालियों और टीपू सुल्तान के शासन के बाद सन 1799 में ये अंग्रेजों के अधीन चला गया। भारत की आजादी तक ये शहर मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहा और उसके बाद 1956 में मैसूर राज्य, जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य है, उसमें शामिल कर दिया गया। कर्नाटक की नेत्रावती और गुरुपुरा नदियों के संगम स्थल पर बसा मैंगलोर कर्नाटक के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम नौरा था। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अगर सजिस का अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, अगर सजिस का अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, दीपक सा उसका जीवन है जो दूजों को अपना प्रकाश दे, दूजों को अपना प्रकाश दे। धर्म है जिसका भगवत गीता, धर्म है जिसका भगवत गीता, सेवा ही वेद पुराण है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे, चाहे करे निंदा कोई, फूलों से कोई सत्कार करे या कांटे चुभो जाए कोई, कांटे चुभो जाए कोई। मान और अपमान ही दोनों मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने।
अपनी तमाम वाणिज्यिक गतिविधियों के बावजूद ये शहर अपनी अपार शांति और सुरम्य वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ अनेक पर्यटन स्थल हैं जो सभी को बहुत आकर्षित करते हैं। सुरथल कल बीच जो शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है और बहुत शांत जगह है। यहाँ लोग नर्म मुलायम रेत पर चलकर तनाव से मुक्ति तो पाते ही हैं और यहाँ की खूबसूरती को देखने के बाद मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सुबह और शाम दोनों ही बहुत खूबसूरत होती हैं यहाँ की, लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं शांति की, जब हम बात कर रहे होते हैं स्वयं से मिलने की, तो आप यकीन मानिएगा एकांत से बेहतर कुछ भी नहीं होता है। और इसी एकांत को आप किसी अन्य बीच पर भी पाना चाहते हैं, समुद्री किनारों का कुछ और आनंद लेना चाहते हैं, तो आप पानाम्बुर बीच भी जा सकते हैं जो मैंगलोर से करीब 13 किलोमीटर दूर है और सूर्यास्त का नजारा यहाँ का बहुत ही चित्ताकर्षक होता है। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठा रे। भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटा रे। लिखा है ये ही तेरे कि तेरा जीवन रहे आग में। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा। अरे जब तक न हो घर घर में उजियाला, समझ ले है अधूरा काम तेरा। जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। मैंगलोर का सोमेश्वर बीच हर उम्र के लोगों को बहुत पसंद आता है। मैंगलोर के बाहरी इलाके में स्थित ये जगह रुद्रशिला के नाम से भी जानी जाती है। घूमने फिरने के अलावा यहाँ का मैंगलोर पोर्ट भारत का सबसे बड़ा 7वां बंदरगाह है जो अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ आपको तमाम छोटे बड़े पानी के जहाज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन वहां की सैर हम आपको कराएं उससे पहले क्यों ना
हम एक छोटा सा अंतराल ले लें। मैं बस यूं गई और यूं आई। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जनजातीय सशक्तिकरण गौरवशाली भारत के संकल्प के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन के अंतर्गत भारत सरकार पहुंचा रही है 24,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से 39 लाख जनजातियों तक सड़क, दूर संचार, बिजली, आवास जैसी मूलभूत सुविधाएं। जनजातीय कल्याण के लिए प्रतिबद्ध भारत सरकार। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। मोदी सरकार की गारंटी, सबको मिलेगा अपना पक्का घर, कोई नहीं रहेगा भूखा, हर गरीब का मुफ्त इलाज, हर घर पहुंचेगा नल से जल, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई, किसानों को हर साल 6,000 रुपए। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की दिशा में 4 करोड़ पक्के घरों से हुआ सपना साकार। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन, 10 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन, 13 करोड़ से ज्यादा घरों को नल से जल, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में 2,60,000 ग्राम पंचायतों और 4,000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों तक पहुंच रही है। आप भी इससे जुड़ सकते हैं। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। और इसी 100.1 पर जिस आवाज से आप मुखातिब हैं इस वक्त, उसका नाम है मोनिका जैन। मुस्कुराइए कि आप गोल्ड सुन रहे हैं। आपसे तस्वीर में आज हम बात कर रहे हैं उस शहर की जो न सिर्फ अपने वाणिज्यिक महत्व को रखता है, बल्कि वो घूमने फिरने के लिहाज से भी बहुत ही मनोरम है। बीचेस हैं, मंदिर हैं, पार्क्स हैं, दुनिया जहान की चीजें हैं वहां पर। लेकिन एक चीज का एहतियात आपको भी बरतना होगा, और वो ये है, ये शहर भारत का सबसे साफ सुथरा शहर है। और यही वजह है कि हम हर पर्यटक से यही कहते हैं कि अगर वहां जा रहे हैं, खूब खाओ चिप्स, खूब पियो कोल्ड ड्रिंक, खूब पानी की बोतलें खरीदो, क्योंकि वो हमारी दैनिक जरूरतें हैं। लेकिन जो कुछ भी कचरा आप इकट्ठा कर रहे हैं ना अपने साथ, उसे यूं ही बीचेस पर फेंक कर मत आइएगा, क्योंकि अगर घूमने गए हैं तो इतनी जहमत तुम्हें उठानी पड़ेगी। जी हाँ, ये वो जगह है जो मैंगलोर पोर्ट यहाँ का जो है वो भारत का सबसे बड़ा 7वां बंदरगाह कहलाता है। और यही वजह है कि ये व्यापारिक लिहाज से उसी दृष्टिकोण से खूब जाना जाता है। लेकिन अगर आप कुछ और जगहों पर जाना चाहते हैं यहां देखने के लिए, तो रोसारियो कैथेड्रल, ये वो गिरजाघर है जो 16वीं शताब्दी में बनाया गया। ये चर्च अपनी वास्तुकला के लिए खूब प्रसिद्ध है। ये मैंगलोर के मात्र 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसके अलावा सेंट एलोयसियस, ये वो चर्च है जो कैथोलिक गिरजाघर तो है ही, लेकिन अपने मनोरम वातावरण के लिए बहुत बहुत प्रसिद्ध है। चर्च में 15वीं शताब्दी की अनेक पेंटिंग्स हैं। इसके अलावा चर्च के परिसर में अरब सागर का नजारा बड़ा ही मनोरम लगता है। सागर किनारे दिल ये
जागे नजारे जागी हवाएं, जागे नजारे जागी हवाएं, जब प्यार जागा जागी फिजाएं। पल भर को दिल की दुनिया सोई नहीं है, सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, हो सागर किनारे। लहरों पे नाचे किरणों की परियां, लहरों पे नाचे किरणों की परियां, मैं खोई जैसे सागर में नदियां। ओ तू ही अकेली तो कोई नहीं है, सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, हो सागर किनारे। मैंगलोर में समुद्री बीच और गिरजाघरों के अलावा अनेक मंदिर हैं जो यहाँ के इतिहास की गवाही देते हैं। यहाँ का मंगला देवी मंदिर 9000 ईस्वी में बना। मां दुर्गा के मंगला देवी रूप को पूजने के लिए इस मंदिर का निर्माण हुआ। ये मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। मंदिर शहर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा कादरी मंजुनाथ मंदिर पहाड़ियों पर बना हुआ विजयनगर शैली का एक ऐसा मंदिर है जो चारों तरफ से गुफाओं से घिरा हुआ है। 1067 यानी 1068 ईस्वी में बना ये मंदिर सबसे ऊंची पहाड़ी पर है और इसमें मंदिर की चोटी पर जोगी मठ है जिसे राजा कुंडवर्मा भूपेंद्र ने बनवाया था। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सकारे, तू तो अखियों से जाने जी की बत्तियां, तो से मिलना ही जुल्म भया रे, जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे।
मैंगलोर शहर का प्रसिद्ध मंदिर गोकर्णनाथेश्वर है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ये मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना है, जो अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं मंदिरों की, बात कर रहे होते हैं तमाम ऐसे स्थलों की जो आपको न सिर्फ आपसे मिलाते हैं, बल्कि एक ऐसी आत्म शांति की तरफ आपको लेकर जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमसे हमारी मुलाकात कराते हैं, उन तमाम सारी चीजों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक चीज कहूंगी, मैंगलोर बहुत खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए जब भी वहां जाएं तो अगर आप पूजा अर्चना भी कर रहे हैं तो वहां पर जो सामान प्रयोग हो जाए उसे वापस अपने साथ ले आएं। बात क्या कहना चाहती हूं आप समझ ही गए होंगे। बेहद शानदार वास्तुकला वाला ये गोकर्णनाथेश्वर मंदिर लगभग मंदिर का जो 60 फीट ऊंचा सुनहरे रंग का गोपुरम है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। इसके अलावा यहां महामाया मंदिर का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है और ये मंदिर मां काली को समर्पित है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी, तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से तू बलशाली, हे 10 भुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही तो संहारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने कुमाता। सब पे अमृत बरसाने वाली, सबको हरसाने वाली, नैया भंवर से उबारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सब पे करुणा बरसाने वाली, विपदा मिटाने वाली, कतियों के तक को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे जय जय जगदम्बे काली चंडी के, अम्बे जय जय जगदम्बे काली चंडी के। ओ मैया अम्बिके, ओ मैया चंडी के। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर।
मंदिर के निर्माण के निमित्त एक सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। हर मंदिर, हिंदुस्तान के हर कोने में हमें उसकी सफाई का अभियान मकर संक्रांति 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमें चलाना चाहिए। प्रभु राम पूरे देश के हैं और प्रभु राम जी जब आ रहे हैं तो हमारा एक भी मंदिर, हमारा एक भी तीर्थ क्षेत्र उसका और उसके परिसर के इलाके अस्वच्छ नहीं होना चाहिए। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर तस्वीर कार्यक्रम में आज हम शब्दों के सहारे जिस शहर का चित्र आपके मानस पटल पर उतार रहे हैं उसका नाम है मैंगलोर। कर्नाटक राज्य का ये शहर अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत साफ सुथरा है। अपने वाणिज्यिक महत्व के साथ साथ में ये ऐसे तमाम पर्यटन स्थलों को भी अपने भीतर संजोए हुए है जो हमेशा दूर दराज के न सिर्फ देश के बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। वैसे भी कहा जाता है कि अगर आपको किसी के खानदान के विषय में जानना है, किसी परिवार के विषय में आपको जानना है, तो वहां के बुजुर्गों से मिलिए और फिर उसके बाद वहां के बच्चों से मिल लीजिएगा। बीच में कौन और कैसा है ये आपको अपने आप पता लग जाएगा। जाहिर सी बात है, संस्कृति और सभ्यता को संभालने वाले हमारे बुजुर्ग जो कुछ आगे बढ़ाते हैं वही बच्चों तक पहुंचता है। और ठीक वैसे ही मैंगलोर शहर का इतिहास जहां मंदिरों और चर्चों से भरा पड़ा हुआ है, तो वहीं वहां के समुद्री बीच, वहां की उठती हुई लहरें आपको बताती हैं कि उसने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं। लेकिन इसके अलावा एक और जगह होती है जहां जाकर आप किसी भी शहर, किसी भी देश का इतिहास बिना कुछ कहे सुने समझ लेते हैं। वो जगह है संग्रहालय, जिसे म्यूजियम भी कहते हैं। मैंगलोर शहर को समझना है तो इसके लिए भी आपको वहीं जाना पड़ेगा। जी हां, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले बेजाई म्यूजियम आपको बहुत कुछ बताता है। बेजाई म्यूजियम में जब आप जाते हैं तो संग्रहालय में इतिहास से जुड़ी तमाम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मसलन हथियार मिलेंगे, सिक्के मिलेंगे, किताबें मिलेंगी, पेंटिंग्स मिलेंगे, कहीं कहीं कुछ लेख पत्र भी आपको मिलेंगे। और जो कुछ भी है वहां पर वो शहर का सब कुछ आपको बताते हैं कि कब उजड़ा, कब बसा, कैसे बसा, किसने बसाया, किसने हुकूमत की, किसने यहां राज करने के साथ साथ दिलों को जीत लिया। बहरहाल मैंगलोर का ये बेजाई म्यूजियम अपने आप में बहुत शानदार है। छुप न सकेगा राज कितना गहरा, लाख छुपाओ छुप न सके
कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। कब वो ठहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। लाख छुपाओ छुप न सकेगा राज कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। बिल्कुल बताता है दिल की बात, और ठीक वैसे ही दिल की बात एक और चीज है जो बता देती है, वो है हमारे और आपके पंच तत्वों में से एक पानी। जी हाँ, जीवन का स्रोत है ये पानी। और अगर हम आपसे ये कहें कि ऐसा ही एक पार्क है मंगलौर में जहां पर कुछ टंकियां लगी हुई हैं जिनके पानी का इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के रोग दूर हो जाते हैं, तो शायद आपको भी भरोसा ना हो। लेकिन सच्चाई यही है कि ये बहुत शानदार पार्क होने के साथ साथ में औषधीय पार्क के तौर पर भी बहुत सारे लोग देखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हमारा कोई रोग दूर होता है तो हमें वो चीज औषधीय ही लगती है। मंगलौर में एक कादरी हिल पार्क है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। यहाँ का ये पार्क सबसे बड़ा पार्क है और तमाम दुर्लभ प्रजाति के जानवरों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पार्क में 8 पानी की टंकियां हैं और कहा जाता है कि उन टंकियों के पानी से त्वचा से जुड़े हुए जितने रोग हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। मन में हलचल सी मच जाएगी, बावरी हो ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सांवरी। मन में हलचल सी मच जाएगी, बावरी हो ठहरे हुए पानी में। अनजाने ने बेगाने का दर्द भला कैसे पहचाना, जो इस दुनिया ने ना जाना। ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सांवरी। मन में हलचल सी मच जाएगी, बावरी हो ठहरे हुए पानी में। सब फूलों के है दीवाने, कांटों से दिल कौन लगाए। भोली सजनी
जाए ठहरे हुए पानी में, कंकर न मार सावरी, मन में हलचल सी मच जाएगी बावरी हो ठहरे हुए पानी में। तुम ही बताओ कैसे बसेगी दिल के अरमानों की बस्ती, ख्वाब अधूरे रह जाएंगे, मिट जाएगी इनकी हस्ती, चलती है क्या रेत पे कश्ती ठहरे हुए पानी में, कंकर न मार सावरी, मन में हलचल सी मच जाएगी बावरी हो ठहरे हुए पानी में, कंकर न मार सावरी, मन में हलचल सी मच जाएगी बावरी हो ठहरे हुए पानी में। जाहिर सी बात है कि इतना कुछ सुनने के बाद में जी तो कर रहा होगा कि घूम आए एक बार मंगलौर। और वैसे भी हमेशा मैं एक ही बात कहती हूं कि आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के शहरों, गांवों और कस्बों को घूमने तो जरूर जाइएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि अपने परिवार के साथ आप दूसरे राज्यों को भी विजिट करिएगा, क्योंकि वहां की संस्कृति, वहां के संस्कार, तमाम रीति रिवाज जब आप जानते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो मानसिक तौर पर, वैचारिक तौर पर और आत्मिक रूप से हम कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व को बहुत विस्तार देते हैं। बहरहाल मंगलौर की यात्रा आप रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग से कर सकते हैं। आपकी जेब है तो बजट भी आप ही तय करेंगे, लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे तो रेल यात्रा करिए जनाब, बहुत शानदार अनुभव आपको रहेगा। लेकिन अगर आप सड़क मार्ग से जाते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग 66, राष्ट्रीय राजमार्ग 73 और राष्ट्रीय राजमार्ग 169 से यहां कई महत्वपूर्ण शहर जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मंगलौर से लगभग 20 किलोमीटर दूर बाजपेयी यहां का नजदीकी एयरपोर्ट है। अगर आप वैसे भी जाना चाहें तो हवाई यात्रा भी कर सकते हैं। ये एयरपोर्ट चेन्नई, मुंबई और बेंगलोर नियमित फ्लाइट के साथ में जुड़ा हुआ है। फिलहाल आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि ये शाब्दिक यात्रा आपको कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर, और बताने के लिए कहीं और कहां जाने की जरूरत है, बस आप चाहें तो ईमेल करिएगा और एफएम गोल्ड के साथ में जुड़े जरूर रहिएगा, क्योंकि यही वो एक मात्र प्लेटफॉर्म है जो शब्दों के सहारे आपको एक शहर से दूसरे शहर की यात्राएं कराता है, तो कभी आपको तमाम फिल्में दिखा देता है। बहरहाल शब्द ही ब्रह्म है, इसे साकार करते हुए मैं आपसे विदा चाहती हूँ। रहिए हमारे साथ में, समाचारों का वक्त हो रहा है। पाओगे जानम दो कदम देखो, कहाँ जाते हो रुक जाओ, कहीं भी जाओ हम सा चाहने वाला न पाओगे, हमें ठुकराओगे पछताओगे फिर लौट आओगे, खफा होके करो ना अपने दिल पे सितम, देखो कहाँ जाते
रुक जाओ। जरा से बात का तुमने बना डाला है अफसाना, बना दोगे किसी दीवाने को तुम और दीवाना। हमें कुछ कहने का मौका